क्या हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं आप? दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं जो आए यहाँ गंदगी ना करे अच्छा और साबुन शैम्पू ना यूज़ करे गंगा जी में। जी। सबसे बड़ी बात ये है और हमें कुछ नहीं करना। आग लगी चाहे बस्ती में, पहला तो रहेगा मस्ती में। हम लोग नहाते रहेंगे, कूदते रहेंगे, ऐसे ही मौज ऐश करते रहेंगे। मार्कंडे जी थे, उनका उम्र 12 वर्ष का था। जब उनका उम्र पूरा हो गया तो उनको पचका लेके 2 लोग दौड़ाए काशी से। जी जी। हाय दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग आए हैं मार्कंडे महादेव मंदिर जो बनारस में होता है, और मैं आज गंगा जी के घाट पर आया हूँ और घाट के किनारे आकर गंगा जी का जो विशाल रूप है उसे दिखाने का प्रयास करूंगा और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि क्या हर साल का विशाल रूप है वो देखने को मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे हम लोग कि क्या गंगा माँ का विशाल रूप इसी साल आया है कि हर साल आता है। तब तक के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें। तो बाबा जी जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। आपका नाम? हरे राम तिवारी। यहाँ पर आप कब से तिलक लगाते हैं? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। 20 साल से। तो क्या है गंगा माँ का विशाल रूप इसी साल आया है कि हर साल भी आता है? इसी साल ज़्यादा आया, हर साल कम आता है। इस साल ज़्यादा आया है। तो मार्कंडेय महादेव का कुछ कहानी ऐसा हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं आप, जो आपको जानकारी है? मार्कंडे महादेव का ये कहानी है जो हम जान रहे हैं, वही बता रहे हैं कि वो उनका उम्र 12 वर्ष का था। 12 वर्ष का उनका मार्कंडू ऋषि के लड़का थे। जी हाँ, मार्कंडू ऋषि के लड़का मार्कंडे जी थे। उनका उम्र 12 वर्ष का था। जब उनका उम्र पूरा हो गया तो उनको पचका लेके 2 लोग दौड़ाए काशी से। जी जब जी 2 लोग दौड़ाए तो ये यहाँ चले आए कैथी मार करने की। जी। कैथी मार करने की आए तो शंकर भगवान का लिंग पकड़ लिए। जब लिंग पकड़ लिए तो ये लोग देख महाराज तो दरवाजे पर खड़ा हो गए। दरवाजे पर खड़ा हो गए, तब खड़ा भइले के बाद वो समझ रहे हैं दूसरे कचहरी में आ गया। शंकर भगवान फिर गए और शंकर भगवान का लिंग धर के जब बैठ गए, शंकर भगवान कहें कि आगे आपका पूजा होगा, उसके बाद तो हमारा पूजा होगा। पंडा जी, आप यहाँ पर कितने साल से रहते हैं? ये तो मेरा बचपना से ही है। बचपन से ही है। जो हर साल के बाद ही गंगा जी विशाल रूप में इस साल ज़्यादा ही हैं? हाँ, इस साल ज़्यादा है। 2013 का रिकॉर्ड है। 2013 का रिकॉर्ड है कि गंगा माँ इस साल विशाल। एकदम हाँ, मतलब वैसे तो हमेशा पहुँचती थी 3 साल में एक बार गेट के पास तक, अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी इस बार राम जानकी मंदिर तक पानी आ गया। तो क्या हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं आप? दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं जो आए यहाँ गंदगी ना करे अच्छा और साबुन शैम्पू ना यूज़ करे गंगा जी में। जी। सबसे बड़ी बात ये है और हमें कुछ नहीं करना। लोग जहाँ पर इस समय नहा रहे हैं वहाँ पर हम लोग की गाड़ी खड़ी हुआ करती थी। आज हम लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। जल भराव इतना ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी बनारसियों की मस्ती जाती नहीं है। आग लगी चाहे बस्ती में, पहला तो रहेगा मस्ती में। हम लोग नहाते रहेंगे, कूदते रहेंगे, ऐसे ही मौज ऐश करते रहेंगे। आप लोग भी देखते रहिए। भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। पहले भाई साहब अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है नैतिक कुशवाहा। आपका गांव का नाम? गांव का नाम है पांडेपुर। पांडेपुर वाराणसी। पांडेपुर से चल के आए हैं। तो क्या स्नान कर लिए हैं? एकदम स्नान कर लिए हैं। तो महादेव, अच्छा, महादेव जी का दर्शन कब करेंगे? अभी करेंगे जाके। तो यहाँ पर हर साल आप आते हैं कि इसी साल आए हैं? नहीं, हर साल आते हैं हमेशा। अभी तो बंक मार के आए हैं। ये कह रहे हैं जो ये माता जी का विशाल रूप है, तो ये हर साल यहाँ तक पानी आता है कि? नहीं, इस साल कुछ ज्यादा आ गया है इस साल। तो जय श्री राधे राधे बाबा जी। बाबा जी, आप यहाँ पर कितने साल से जो चंदन का लेप लगाते हैं, जो पूजा करके लोग यहाँ से गंगा माँ का जाते हैं? भैया हम तो यहाँ करीब 20 साल तो हो ही गया मुझे रहते हैं। तो घर से आप कितने बजे निकलते हैं? सुबह 6:30-7 में स्नान करके पूजा पाठ करके जी। मैं निकलता हूँ। तो बाबा, तो शाम को कई बजे घर जाते होंगे? शाम को 2 बज जाता है, 2 के लगभग। दोपहर में 2-3 बजे करीब में। तो कुछ गंगा जी के बारे में आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? गंगा जी के बारे में कि हम मार्कंडे महादेव जी के बारे में जानना चाहते हैं।
पहली जानकारी तो हम एक गंगा घाट पे आए हैं, तो मुख्य रूप से हमारे दर्शक यही सोचते होंगे कि गंगा जी के घाट पे है, तो गंगा जी के बारे में ही कुछ जानकारी पहले दे दीजिए। गंगा जी जो है जी यहाँ जो है आने का एक कारण हुआ। जब राजा भगीरथ जो है गंगा जी को लेकर चले हैं तो आगे पड़ता है बलुआ। वहाँ पर जो है स्थलीय क्षेत्र छूट रहा है। जी तो बलुआ से गंगा जो है पश्चिम दिशा से बही है 24 उसके बाद फिर जो उत्तर वाहिनी हुई है। जी। तो 5 ऋषियों का तपस्थली क्षेत्र में आता है। मार्कंडेय ऋषि थे, गर्ग ऋषि थे, चंद्रावती के पास में झारखंडी जी उद्यालय ऋषि, अब बलुआ में वाल्मीकि ऋषि। जी जी ये लोगों ने यहाँ तपस्या किया था। इसके चलते गंगा वहाँ से पश्चिम हुई है, पश्चिम से फिर उत्तर वाहिनी हुई है। जी मार्कंडेय जी के तपोबल से, तेज वजह से जी ये हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके बहुत अच्छा लगा बाबा से। क्या आपका नाम क्या पड़ेगा? मनीष जी। मनीष दुबे जी। तो आप कहाँ से आए हैं? बर्थरा खुर्द 24। चौबेपुर से। तो क्या रोज आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए? हाँ आते हैं, महीना 15 महीना 2 महीने का। तो गंगा जी के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको जानकारी है जो हमारे दर्शकों को बताएं? भाई हम तो जानते नहीं, लेकिन आते हैं, उनका श्रद्धा है, आते हैं, विश्वास है कि जनतन भाई महादेव की नगरी है और उन्हीं के सहारे दुनिया चल रही है। तो कहीं ना कहीं का आस्था है आपका कि यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं माता जी का? जरूरत। तो एक चीज़ तो बता सकते हैं कि हर साल के बाद इस साल जो गंगा माँ का पानी है ज़्यादा है या कम है? नहीं ज़्यादा है। हर साल के बाद ही सब ज़्यादा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा।